हेलो दोस्तों, चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोग आज से क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट हिंदी से। हिंदी का चैप्टर वाइज चैप्टर, इसके बाद धीरे धीरे सभी विषयों को कवर करेंगे। चलिए देखिए इधर, चलिए पहला चैप्टर है आप लोग का, बातचीत। क्या है? बातचीत है। पहला चैप्टर है बातचीत। ठीक है, क्या देखिए, तो हम लोग पहले इसके कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि परिचय, ठीक है, कवि परिचय जान लेते हैं कि बातचीत में कवि परिचय क्या है, कवि के बारे में। चलिए, तो कवि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम जानते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है। ये बातचीत के लेखक कौन है? लेखक, तो लेखक की बात करें तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, है ना। चलिए, लेखक इसे कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए आप इसे भट्ट जी भी करके बुला सकते हैं। चलिए, लेखक का जन्म की बात करें, लेखक का जन्म कब हुआ था? ठीक है ना, तो इसका जन्म कब हुआ था? आपको 23 जून, हाँ 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है ना। चलिए शांत रहिए आप लोग। चलिए यहाँ देखिए, इसके बाद लेखक के पिता की बात करें, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। लेखक के पिता की बात करें, ठीक है ना, इसके लेखक के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और इसके माता के नाम की बात करें, इसकी माता है पार्वती देवी। इसकी माता है कौन? पार्वती देवी। चलिए यहाँ देखिए, इसके माता है कौन? पार्वती देवी। ठीक है, चलिए इसके शिक्षा की बात करते हैं। इसकी शिक्षा की बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा की बात करते हैं। तो शिक्षा इन्होंने आपको प्रारंभिक शिक्षा, तो यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा था इनका, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने आपको संस्कृत विद्यालय, ठीक है ना, संस्कृत में किए हैं, यानी संस्कृत विद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई की। चलिए आगे बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की कुछ और विशेष जीवन की। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है 1867 में प्राग मिशन स्कूल, ठीक है ना, शिक्षा में ही बात करते हैं। 1867 में प्राग मिशन स्कूल, कौन स्कूल? प्राग मिशन स्कूल, ठीक है ना। प्राग मिशन स्कूल से इन्होंने जो है आपको एंट्रेंस की परीक्षा पास की, ठीक है ना। एंट्रेंस की परीक्षा पास करके फिर आगे की पढ़ाई इन्होंने किया, एंट्रेंस की परीक्षा पास की। चलिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए आगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में और बात करें। चलिए देखिए, 1869 से 75, ठीक है ना, यानी 1869 से 1875, ठीक है ना। 1869 से लेकर के 1875 तक इन्होंने प्राग मिशन स्कूल में, ठीक है ना, प्राग मिशन स्कूल में अध्ययन किया। प्राग मिशन स्कूल में क्या किए? अध्ययन किए, मतलब पहले पढ़े। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो इन्होंने आपको क्या है, चलिए देखिए बालकृष्ण भट्ट की थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट में यानी कि हुआ क्या था, इनके पिता एक व्यापारी थे। क्या थे? आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण के पिता क्या थे पेशा से? तो व्यापारी थे, ठीक है ना।
व्यापारी के बाद इनके पिता का क्या हो गया कि निधन हो गया। क्या हो गया? निधन, यानी कि इनके पिता का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु के बाद जो है ना सारा पारिवारिक जीवन इस पे आ गया। किस पे? बालकृष्ण भट्ट पे। पारिवारिक जीवन से लेकर और व्यापारिक जीवन, मतलब अब व्यापार को भी कौन संभालेगा? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। अब बालकृष्ण भट्ट व्यापार को भी अब किसको संभालना था? तो बालकृष्ण भट्ट को ही संभालना था, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता के मरने के बाद उनके व्यापार को कौन संभाला? तो बालकृष्ण भट्ट यानी लेखक, ठीक है ना, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने ही उसे क्या है बाद में संभाला, ठीक है ना, क्योंकि कोई दूसरा फिर था नहीं। अब देखिए बता रहे हैं व्यापारिक जीवन संभालना, फिर पढ़ना, है कि नहीं, फिर यानी कि पढ़ना फिर पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक ना। फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी ये क्या किए, एक अच्छे लेखक बाद में क्या है बन करके निकले, यानी कि अच्छे प्रयास किए और बाद में यानी कि बहुत अच्छे लेखक बने, ठीक है ना। तो इनकी बहुत सारा कृति है। कृति का मतलब क्या होता है? रचनाकार, ठीक है ना। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों को लिखा है, ठीक है ना। बहुत सारा कृति है। इनकी कृति में हम एक दो को जान लेते हैं। जैसे कि इनकी कृति में आपको है, ठीक है ना, 100 अजान एक सुजान, है ना, ठीक है ना। आप लोग को बताए होंगे क्या? 100 अजान एक सुजान, हाँ 100 अजान एक सुजान, ठीक है ना। 100 अजान एक सुजान, ठीक है ना। इसके बाद इनकी कृति है। इनकी कृति की और बात करें, ठीक है ना, तो इनकी कृति है यानी कि आपका शिशुपाल वध, ठीक है ना। कौन है? शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध है, ठीक है। शिशुपाल वध की बात करें तो आपको इसके बाद है आपका, ठीक है ना, भारतवर्ष और कवि, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है? रसताल यात्रा, रसताल यात्रा, रसताल यात्रा, रसताल यात्रा। रसताल यात्रा की बात करें तो आपका है गुप्तवैरी, 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 ठीक है ना, इत्यादि कर दीजिए और सब है जो आपके नोट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने आपको इनकी ये कृति है, ठीक है। चलिए हम लोग आज मेनली पढ़ते हैं किसके बारे में? बातचीत के बारे में। कि बातचीत देखिए देखिए बता रहे हैं बातचीत क्या है, ठीक है ना। तो बातचीत एक निबंध, क्या है? बातचीत एक निबंध है। यहाँ देखिए बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है। इसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में ललित निबंध भी देता है। क्या? ललित निबंध। तो बातचीत आपका क्या है? तो ललित निबंध भी आपको देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग बातचीत के बारे में पढ़ते हैं। कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं कि बातचीत की कहानी क्या है। तो देखिए बातचीत के बारे में जान लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए बातचीत जो है याद याद दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बातचीत जो है यानी कि ललित निबंध है और इसके जो लेखक हैं महान लेखक, ठीक है ना, निबंधकार कह सकते हैं। और उसका नाम है कौन? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट ने आपको बातचीत के बारे में लिखा है कि बातचीत क्या होता है, बातचीत कैसी होती है, ठीक ना। तो उनका कहना है कि यदि मानव में यानी हम लोगों में यदि वाक शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग सभी आदमी एक जगह कहीं पर किसी कोने में चुपचाप क्या होते? बैठे होते ना, ठीक ना। कहीं पर हम लोग चुपचाप बैठे होते, ठीक ना। एकदम सब जो है लुंज पुंज की तरह बैठा होता, कोई किसी से बात नहीं कर पाता। क्या? कोई भी व्यक्ति अपनी भावना को नहीं बता पाता, कोई किसी की दुख सुख नहीं सुन पाता, है कि नहीं। क्योंकि कारण क्या है कि बोल ही नहीं सकता। जब बोल ही नहीं सकता है तो कुछ जो है ना वह बता ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो वह यानी कि अगर वाक शक्ति नहीं होती थी, बोलने की शक्ति नहीं होती, ठीक है, तो सब लोग एक दूसरे से यानी कि कोई अपने दुख सुख को अनुभव नहीं कर पाता, जैसे तैसे जहां मन तहां क्या होता, सब का सब बैठा होता, ठीक ना। फिर कवि कहते हैं कि बात करने की जो बातचीत होती है, जो बातचीत करने की होती है, वह अनेकों प्रकार का होता है। क्या? अनेकों शैली होता है। जैसे 2 लोगों में बातचीत होती है, क्या 4 लोगों में बातचीत होती है, गांव समूह में बातचीत होती है ना, ठीक है ना। गांव समूह में बातचीत होती है,
वृद्ध लोगों की अलग बातचीत होती है ना, ठीक ना, वृद्ध लोगों की अलग बातचीत होती है। आपको बता दें कि यानी कि वृद्ध लोगों की अलग बातचीत होती है, युवाओं की अलग बातचीत होती है, दोस्तों में के बीच अलग बातचीत होती है ना, ठीक है ना। आपको जो गांव समाज में बातचीत होता है वह क्या होता है, अलग बातचीत होता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि सबका बातचीत करने का तरीका क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। जिस छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसकी बातचीत क्या होती है, अलग होती है, खेल खेल में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। जो वृद्ध होते हैं वो अलग बातचीत करते हैं, जैसे कि वृद्ध में क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई यानी कि महिला है क्या, तो अपने पुतों का बात तो दूसरे जगह और वो दूसरे के पुतों की बात दूसरे जगह, मतलब कि आप है कि नहीं, कोई महिला है तो अपनी बेटी की बात दूसरे को कह देता है, नहीं कह देता है, ठीक ना, कि भाई ऐसी मेरी पुतो है, ऐसी मेरी बहू है, ऐसी मेरी बेटी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से सबकी क्या होती है, अलग अलग बातचीत होती है ना। मूर्खों की बातचीत भी होती है क्या, बिना मतलब के 4 बोरा 10 बोरा बैठ जाएगा और बातचीत करता रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बदकही कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे बदकही कहते हैं। मतलब 10 लोग ऐसे ही बिना मतलब का बेवजह का बातचीत करता है तो उसे क्या कहेंगे, बदकही, मतलब बिना मतलब के बातचीत कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, बदकही कहते हैं, ठीक ना। हाँ, तो वो हो गया आपका बदकही, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, तो कवि कहते हैं, ठीक है, कि बातचीत करने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसमें आपको आते हैं कवि बताते हैं कि आप लोगों ने रॉबिन्स क्रूसो का कहानी सुना होगा, किसकी, रॉबिन्स क्रूसो का। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष तक मानव की आवाज सुना ही नहीं था। उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में पहली बार मानव की आवाज को सुना, और वो कौन मानव था, फ्राइड। पहली बार जो है फ्राइड की आवाज को उन्होंने क्या किया था, सुना था, ठीक है ना, 16 वर्ष की अवस्था में। इससे पहले उन्होंने मानव की आवाज सुना ही ना था। कारण क्या होता है, देखिए रीजन क्या होता है कि मानव एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है कि नहीं, ठीक ना। हम लोगों को जहां रख दिया जाएगा वहां ही उस तरह का हम लोग क्या है, बन सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए हम लोग क्या होते हैं, हम लोग मानव है, तो हम लोग जन्म से ही मानव के बीच में रहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग मानव के व्यवहार की तरह ही अपना व्यवहार करते हैं, है कि नहीं। हमारा समाज जैसा हमें सिखा देता है, हमारा परिवार जैसा सिखा देता है, वैसे हम क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक ना। फिर कभी कहते हैं, कभी अपने बातचीत के इसमें निबंध में 1-2 व्यक्तियों की चर्चा करते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपका जॉनसन और एक होता है एडिसन, ठीक है ना। एक होता है एडिसन, एक होता है जॉनसन, ठीक है ना। तो जॉनसन कहते हैं, ठीक है ना, कि असल बातचीत, ठीक है ना। जॉनसन का क्या कहना है, जॉनसन का कहना है कि जब तक मतलब कि जब तक बातचीत हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी व्यक्ति के गुण दोष का पता नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। मतलब बातचीत करने से ही किसी व्यक्ति की गुण दोष का पता चलता है। क्योंकि देखिए बता रहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति को देख के तो नहीं पता कर लीजिएगा कि भाई कैसा है। जब तक आप उसे बात नहीं कीजिएगा तब तक आपको उसके गुण दोष के बारे में पता नहीं चलेगा, क्लियर, ठीक ना। फिर इसी तरह एडिशन बताते हैं कि असल बातचीत तो कितने लोगों के बीच होती है, 2 लोगों के बीच ही असल बातचीत होती है। क्योंकि 2 लोगों के बीच ही असल बातचीत होती है। जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह बात कोसों दूर चला जाता है कि नहीं चला जाता है, ठीक ना। पता चला कि हम दोनों बतिया रहे हैं, ठीक ना, अब कोई तीसरा आदमी आ गया, ठीक ना, तो उस बात को छोड़ करके उसी के हाल चाल पूछने लगते हैं, ठीक ना, कि भाई कैसा है, ठीक ना। लेकिन जो ओरिजिनल बात होता है वो क्या होता है, छुपा देते, ठीक है ना। तो वही बात है, तो असल बातचीत जो होती है वो 2 लोगों के बीच ही होती है, ठीक ना। तो इस तरह से बात फिर आपको कभी कहते हैं, भट्ट जी का कहना है कि अगर ओरिजिनल में बातचीत अगर किया जाता है कहीं, ठीक ना, कोई बातचीत अगर ओरिजिनल में करता है तो वह बातचीत करने का जो गुण है, जो शैली है, वो हुनर है, और वह हुनर पाया जाता है किन लोगों में, यूरोप के लोगों में, इन लोगों में, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। और उस हुनर का नाम है आर्ट ऑफ कन्वेंशन। क्या नाम है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन है जो वह एक हुनर है, ठीक है ना, और वह जो है यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तो कवि का कहना है कि हम लोग भी अपने इस तरह से, यहाँ ध्यान दीजिए, हम यानी कि कवि क्या कहना है कि हम लोग भी हम इस तरह से बातचीत को विकसित करें, ठीक है ना, इस तरह से अपने शैली को विकसित करें कि हम अपने आप से भी बात कर सकें, ठीक है ना। हमें इस तरह से स्किल्स पैदा करना है, इस तरह से अपने आप को विकास करना है कि हम अपने आप से भी बातचीत कर सके। क्योंकि असल बातचीत होती है किससे, अपन अंतर आत्मा से होती है। आप खुद से अगर बात करना सीख गए तो इससे बड़ी मतलब कि बातचीत की शैली
नहीं है, ठीक ना। तो सबसे अच्छा जो बातचीत होती है वो खुद से बातचीत करना होता है, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि हम लोगों का काम है कि इस तरह से हम लोग कार्य करें, इस तरह से अपने अंदर अपने डेवलप करें अपने वाक शक्ति को, अपने बातचीत को, अपना अंतरात्मा को, कि हम लोग खुद से अपनी बातचीत को क्या है कर सके, ठीक ना। और इतना कह करके और कभी कहते हैं कि बातचीत को हमें खुद से करना है, इसके लिए हमें दिन प्रतिदिन स्किल्स को क्या है पैदा करना है, और इसके लिए हमें क्या है अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छे बोलचाल की जरूरत है, अच्छे माहौल अच्छे वातावरण की जरूरत है। ओके, थैंक यू।